A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को टेस्ट की टाइमिंग भी बता दी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहां पे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे ही मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस टेस्ट में आप लोगों से वही क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग करेक्ट करें। तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन ने, ऑप्शन बी दिया है केपलर ने, ऑप्शन सी दिया है मैक्सवेल ने और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था, तो यह ज्ञात किया था कैवेंडिश ने। किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था। तो कैवेंडिश तो आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो नहीं दिया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ध्यान रखिएगा। और कैपिटल जी का मान होता क्या है यह भी आपको पता होना जरूरी है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कैपिटल जी का मान भी पूछा जा सकता है, मैंने मान भी आपको यहां पे बता दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कैवेंडिश आपका ऑप्शन में यहां पे दिया ही नहीं हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए दिया है पीले रंग की, ऑप्शन बी लाल रंग की, ऑप्शन सी दिया है बैंगनी रंग की और ऑप्शन डी दिया है हरे रंग की। ठीक है, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से वही क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। अगर आप लोग अपना रिविजन करते हैं तो आपका टेस्ट आज का बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ मुझे यहां
पे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे रिवीजन करता है। जो स्टूडेंट रिवीजन करता है उसका टेस्ट आज का बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैंगनी रंग की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ पे कम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कम पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग की, ठीक है। और अगर आपसे यहीं पे ये पूछ लिया जाता कि ज्यादा होती है यानी अधिक होती है, तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर हो जाता लाल रंग की। लेकिन ज्यादा तो पूछा नहीं है, कम पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराया है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले ही करवाया हुआ था। क्वेश्चन यहां पे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन यहां पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको 15 दिन पहले ही करवाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ दिन पहले ही कराया है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए रासायनिक नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और ये टॉपिक मैंने पहले ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था, जब मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, वहां पे मैंने कराया हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी इथाइन। ये आपका यहां पे दिया गया है और एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एथाइन। अब देखिए यहाँ पे एथाइन लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं यहां पे ऑप्शन में चेंज किया गया है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये जो एथाइन है ना, ये एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम एथाइन होता है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे एसिटिलीन ना लिख करके उसका आईयूपीएसी नाम लिख दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी एथाइन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको कभी कभी एथाइन ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। क्वेश्चन यहां पे है कि भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस चैप्टर का है। तो देखिए फिजिक्स के सिलेबस में आपका एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन वाला, वो चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों का आधे से ज्यादा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आपको रिवीजन करना है। आज मुझे यहां पे यह पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट रिवीजन करता है। जिसका टेस्ट अच्छा होगा, जो सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देगा, इसका मतलब वही रिवीजन करता है और उसी स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई अच्छे से की हुई है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा।
36,000 किलोमीटर। ठीक है, भू-स्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो भू-स्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और भू-स्थायी उपग्रह के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जाके चैनल पे चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है 10⁵ वॉट, ऑप्शन बी 10⁵7 वॉट, ऑप्शन सी 10�6 वॉट और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए। सबसे पहले अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आज आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। और अगर आप करेक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपने अपना रिवीजन नहीं किया है, और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। जब एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो वहां पे आपको एक तरफ से सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से अपना रिवीजन भी करते चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10�6 वॉट। यानी 1 मेगावाट बराबर होता है 10�6 वॉट होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वॉट। कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर जो होता है वो 10 लाख वॉट के बराबर होता है। ठीक है, 10 लाख वॉट के बराबर होता है। और 10 लाख को अगर हम पावर्स के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10�6 वॉट। यही तो होगा। तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी यानी 10�6 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं थ्योरी पार्ट के बीच से, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ते नहीं और क्वेश्चन का आंसर फिर रॉन्ग कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें प्रैक्टिस क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10 लाख वॉट के बराबर होता है। 10 लाख वॉट को अगर हम पावर्स के रूप में लिखेंगे तो 10�6 वॉट यही तो आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। क्वेश्चन यहां पे है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। ऑप्शन ए दिया है ऊंची इमारतों पर, ऑप्शन बी एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन सी ध्रुवों पर और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। फिजिक्स का चैप्टर आपका है एक ग्रेविटेशन वाला यानी गुरुत्वाकर्षण वाला, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, वो भी डिटेल में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको सबसे पहले बताना है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और पहले ही बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। यहां पे पूछा गया था कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में ही आपका चेंज किया जाता है। क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, ये जो ऑप्शंस हो गए इसी में चेंज किया जाता है और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि विषुवत रेखा यहां पे दिया ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है।
थ्योरी पार्ट के बीच में से ये आपका क्वेश्चन बना हुआ, ये भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन पर किलोग्राम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब वीडियो फिनिश हो जाएगी ना तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं, और ईमानदारी के साथ बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने आज के टेस्ट में करेक्ट किए हैं। और वैसे तो मैं यहां पे देख भी रहा हूं कि किसने कितना करेक्ट किया है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं इसलिए पूछता हूं, मुझे यह पता चल जाता है कि कौन सही अपना स्कोर यहां पे बताता है। ठीक है, तो आपको अपना स्कोर बताना है, ईमानदारी के साथ बताना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए थ्योरी पार्ट के बीच में से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, और ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। देखिए थ्योरी सहित मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? P मतलब फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए Na3PO4 लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट के नाम से, या फिर आप इसे सोडियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी 15 से 16 दिन पहले ही करवाया हुआ था, तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व भी कर लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी +5। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ये +5 आया कैसे। देखिए हमारा क्या यहाँ पे है, Na3PO4 ये हमारा लिखा हुआ है, हमें P की यहाँ पे निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया, सोडियम दिया। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और कितने सोडियम यहाँ पे हैं? 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3 इंटू, और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यानी 3 हो जाएगा। यानी Na की जगह हमारा क्या आ जाएगा, Na3 की जगह, Na3 की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। फॉस्फोरस की निकालनी है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस, इसको हम X मान लेंगे, और O4 लिखा हुआ है, O से ऑक्सीजन हमारा होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 4 हैं, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 आएगा। अब ये -8, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस लगाऊंगा, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -8 लिख सकता हूँ, -8, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि Na3PO4 के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में ये -8 है और ये +3 है। प्लस माइनस मिलके यहाँ पे लेस तो हो जाएगा। लेस होने के बाद क्या आएगा, देखिए x तो आपका ऐसे ही रहेगा, और लेस होने के बाद माइनस यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, -8 यहाँ पे बड़ा है और +3 छोटा है, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर x इज इक्वल टू, जब -5 को बराबर के इधर 0 के पास भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। तो यही तो आएगा, x इज इक्वल टू +5। कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया, जितना करवाया है वहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। और एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, 2019 में पूछा गया था, 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन फिक्स है आपका कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्यूमर की जांच में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का
प्रयोग किया जाता है। अभी इससे पहले जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था केमिस्ट्री का, वहीं पे मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन है कि ट्यूमर की जांच में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो आई होप सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी इससे पहले वाले टेस्ट में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन गलत होने का यहां पे कोई रीजन भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्सेनिक 74, AS यानी आर्सेनिक 74, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। समस्थानिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, रेडियोधर्मी समस्थानिक से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी आर्सेनिक 74, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 6 से 7 बार करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी कार्बन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे अपना आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ब्रोमीन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अधातु, अब यहाँ पे आपसे अधातु पूछा गया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए। अधातु पूछा है, अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि निम्न में से कौन सी धातु पूछ लेता तो आप क्या करते? अगर धातु पूछता तब आपका आंसर पारा होता, ठीक है। लेकिन धातु तो पूछा नहीं, यहाँ पे अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत दिया है, इसका मतलब वो अपनी स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 6 से 7 बार कराया है। 6 से 7 बार क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने गलत दिया है, तो इसका मतलब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है। उसको पढ़ने की जरूरत है और काफी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। अब यहाँ पे आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर जब एंट्रेंस एग्जाम वहां पे देने जाएंगे तब भी यही कहेंगे कि मैं पढ़ के गया था लेकिन भूल गया था। और वैसे भी इस बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं, टाइम कम कर दिया गया है, तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी है। ध्यान रखिएगा, तभी पेपर अच्छा होगा आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ब्रोमीन होगा, क्योंकि अधातु की बात हो रही है। और अगर धातु की बात होगी तो आपका आंसर हो जाएगा पारा, जिसे आप मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था, जब मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी केमिस्ट्री की। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन सी पॉलीएमाइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। मैं फिर से आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोग अपना रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले ही ध्यान रखिएगा। देखिए आप ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो अलग की बात है, चाहे आप जहां पढ़ें, दिन भर पढ़ें, उससे अलग, वो एक अलग बात हो जाएगा। यहां पे रिवीजन मैटर करता है कि कितने घंटे आप खुद से पढ़ते हैं, खुद रिवीजन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आप चाहे दिन भर पढ़ें ऑनलाइन, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए ऑनलाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि हाँ आपने क्लास ली, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया था, पढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर इसके बाद आपको ये करना चाहिए कि आप जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया उसकी थ्योरी पार्ट सबसे पहले अच्छे से उस चैप्टर का पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, रिवीजन कीजिए, आप खुद रिवीजन कीजिए। अब यहाँ पे जो जैसे ऑनलाइन जो क्लास चलती है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कितने टाइम तक याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना, तो आपको रिवीजन भी करना होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पॉलीकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, बुलेट
बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक के बाहर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है? ऑप्शन ए दिया है 40 हर्ट्ज पर, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज पर और ऑप्शन डी दिया है 120 हर्ट्ज पर। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? कमेंट बॉक्स में करना। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही कराया है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है और आंसर कीजिएगा ना तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये होगा। ये मत कर दीजिएगा सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख देते। कुछ लोग क्या करते, ए बी सी डी ऐसे लिख देते, पता ही नहीं चलता कि किस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट टेस्ट में पूछा हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अबाउ ने, ऑप्शन बी लेवोशिए ने, ऑप्शन सी सीले ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और आंसर आपको सही ही करना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट टेस्ट इससे पहले जो मैंने आपका लिया था वहीं पे मैंने आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर यहां पे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की कार्ल एंडरसन ने। किसने? कार्ल एंडरसन ने। ध्यान रखिएगा, तो क्या कार्ल एंडरसन यहां पे लिखा हुआ है कहीं? कार्ल एंडरसन कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ना। अभी देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। अब पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? लिख लीजिएगा कार्ल एंडरसन ने की थी। लिख क्या लीजिएगा, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन डिटेल में करवाया हुआ है। पॉजिट्रॉन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, इसकी खोज किसने की थी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट किया, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल एंडरसन तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा और टेस्ट में भी मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एनाल्जेसिक के रूप में, ऑप्शन बी ट्रैंकुलाइजर्स के रूप में, ऑप्शन सी एनेस्थेटिक्स के रूप में, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक के रूप में। ये क्वेश्चन आज मैं आपसे टेस्ट में यहाँ पे करीब तीसरी बार पूछ रहा हूं। इससे पहले भी 2 बार पूछा हुआ है, पूरा टॉपिक मेडिसिन वाला पढ़ाया हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है कि आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक तो मैंने पहले ही करवा दिया है। आंसर आपको करना है यहाँ पे और करेक्ट करना, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करते हैं, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो जब आपका पेपर होगा जून में ना, तो आप यही बहाना
मारेंगे कि मैं पढ़ के गया था लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। कुछ तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिला, ये वाला कहाँ से आ गया था। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है, तो इसमें आपकी ही तो गलती होगी। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो जैसे आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे इस समय टेस्ट आपका चल रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, आज आपको मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो पुरानी चीजें होती हैं जो मैंने 1 महीने पहले पढ़ाई होती है या फिर और पहले पढ़ाई होती है, उसको आप चेक भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो करेक्ट आंसर कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन करना ही करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंटीबायोटिक के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन मैंने आपको करीब 4 बार कराया हुआ है। अभी टेस्ट में भी मैंने आपसे पूछा था, टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी केमिस्ट्री की, वहां भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, और मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, ये 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। कितनी बार? 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, और बहुत पहले पूछा गया, करीब 2004-05 में ये पूछा गया था, और 3 बार पूछा गया है, ठीक है। 3 बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला H2S होता है। तो कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है यहाँ पे कि 0.05468 में सार्थक अंकों की संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको करेक्ट ही करना होगा। सार्थक अंक पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, सभी रूल मैंने आपको बताए हैं कि कैसे सार्थक अंक निकाला जाता है, और क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी। सभी क्वेश्चन सार्थक अंक से रिलेटेड करा दिए, जितना कराया उसी में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे, आपने आंसर भी कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 0.05468 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या 4 है। 4 सार्थक अंक यहाँ पे हैं, तो 4 तो आपका ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रूल मैंने आपको सभी बताए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रूल थोड़ी ना बताऊंगा, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, मैं आपको रूल यहाँ पे नहीं बताऊंगा। रूल मैंने आपको पहले बता दिया है, जाके चैनल पे पढ़ लीजिएगा, मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सार्थक अंक से रिलेटेड सभी रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं, तो 4 सार्थक अंक यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो 4 आपका कहीं दिया नहीं है, 5, 6, 3 दिया है, 4 नहीं दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया कि यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? कुचालक है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैंने जितने लिए हुए हैं, चाहे वो 2020 का हो, चाहे वो इस बार का हो 2021 का, सब की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और करीब इस प्लेलिस्ट में आपके 45 प्लस वीडियोस हैं। तो सभी वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिएगा। जो टेस्ट में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको 2020 में पहले ही कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड, जिसको हम सीसा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सीसा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ये है लेड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन 16 दिन पहले या फिर इससे कम या फिर 15 दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है,
कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा, और नहीं पढ़ा है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको कराया हुआ है, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं, यहाँ पे तो टेस्ट ही तो चल रहा है, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं टेस्ट ही तो चल रहा है, अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो क्या नुकसान हो गया, अभी तो एंट्रेंस एग्जाम तो हमारा बचा ही हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ टेस्ट चल रहा है, ऐसा सोचिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, ऐसे सोचिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे सोचेंगे तो बार बार आप टेस्ट में गलती करते रहेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, और फिर जब पेपर आपका होगा तो वहां भी ऐसे करके आएंगे। और देखिए पेपर में माइनस मार्किंग भी होती है, जाहिर सी बात है। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो जो एक क्वेश्चन सही करे रहेंगे उसमें से भी आपका नंबर चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ते सब लोग हैं। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लाखों में, ठीक है, लाखों में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, कम से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है, मुश्किल से 15,000 लोगों का होता है, बस, उससे ज्यादा किसी का नहीं होता। तो देखिए 2 से 3 लाख मान के चलिए, 2 लाख, चलिए 2 लाख में मान लेता हूं कि 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 15,000 लोगों का होता है, और सब एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? पढ़ते तो वो भी लोग हैं, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो आपको 2 लाख में आना या 15,000 में आना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी CH3OH। CH3OH। अब देखिए कास्ट स्पिरिट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल को ही हम कास्ट स्पिरिट बोलते हैं, ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया हुआ था। तो देखिए कास्ट स्पिरिट, मैथिल एल्कोहल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैथिल एल्कोहल लिख के आपको दे देता तो आप तुरंत आंसर कर पाते, लेकिन कास्ट स्पिरिट लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे एक बार पहले, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्लोरोमाइसिटीन प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि हर एक साल ये मान के चलिए जो ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, देखिए ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम ये क्लास 10th बेस पर होता है। तो देखिए जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं या फिर 10th अपीयरिंग होते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं, 12th वाले भी भरते हैं, और जो ग्रेजुएशन किए होते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, सभी लोग फॉर्म भरते हैं, ध्यान रखिएगा। और करीब ग्रुप ए में कम से कम 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक इतने स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं ग्रुप ए में, और सिलेक्शन मुश्किल से 15,000 या फिर 20,000। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी का गवर्नमेंट में नहीं होता है। और ब्रांच भी मैटर करती है, ब्रांच किस ब्रांच से आपको एडमिशन मिल रहा है, जैसे सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। सिविल इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, अगर इस ब्रांच से एडमिशन चाहिए तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो देखिए 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 15 से 20,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, और सब कहाँ जाते हैं, और सबका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई सब लोग करते हैं, 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 15,000 का होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए कितने कम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको 15,000 से 20,000 में आना है, ना कि 2 लाख में। अगर 2 लाख में सोचेंगे कि अब मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूँ, देखिए जब मैं आपको एक दिन वीडियो बनाई थी मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो मैंने एक बनाई हुई थी, तो वहां पे एक स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आया हुआ था। उसने मुझे क्या बताया, वो मुझसे कह रहा था कि मेरे कॉलेज में 35 नंबर में और 40 नंबर में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। तो खुद सोचिए 35-40 नंबर लाने पर आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? एकदम बेकार मिलेगा। और ब्रांच क्या मिलेगी? ऐसी ब्रांच मिलेगी ना कि सिर्फ आपका 3 साल बेकार होगा, 3 साल बेकार होगा। ऐसे ब्रांच से पॉलिटेक्निक करने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि 50 नंबर में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 50 नंबर का टारगेट बनाएंगे ना, 50 नंबर का टारगेट बनाएंगे तो 50 के आगे से ये 0 हटा दीजिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा टारगेट बनाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 50 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर, इतना टारगेट बना के चलते। इतना टारगेट कौन बनाता है? मैं कमेंट देखता हूं तो मुझे बस ये सोचकर हंसी आती कि इतना टारगेट कौन बनाता है 50 नंबर का।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर देते हैं कि 50 नंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया था लास्ट ईयर, 60 नंबर में हो गया था, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि 60 नंबर में ब्रांच कौन सी मिल रही थी, ब्रांच कौन सी मिल रही थी, ये कोई नहीं बताता है। ब्रांच जो मिलती है वो बेकार मिलती है, ध्यान रखिएगा। देखिए पॉलिटेक्निक करना अच्छी बात है, आप पॉलिटेक्निक करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन ये मैटर करता है कि किस ब्रांच से कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और अच्छी ब्रांच से कर रहे हैं तो आपका पॉलिटेक्निक करना यहाँ पे सार्थक होगा, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और एकदम बेकार ब्रांच से कर रहे हैं तो 3 साल आप लोग अपना क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरोमाइसिटिन प्रयोग की जाती है एंटीबायोटिक के रूप में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 बार करवाया हुआ है, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हाइड्रोजन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मांड पूछा हुआ है, ब्रह्मांड में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व भूपर्पटी में, ठीक है, क्या पूछा जाए, भूपर्पटी पूछा जाए, या फिर आपसे यह पूछा जाए भूगर्भ, क्या पूछा जाए, भूगर्भ में, ये आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व भूपर्पटी या फिर भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तब आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। लेकिन यहाँ पे ना भूपर्पटी पूछा है ना भूगर्भ पूछा हुआ है, पूछा क्या है? ब्रह्मांड पूछा है, तो हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तुरंत आंख बंद करके ऑक्सीजन पे लगाते हैं। अगर यहाँ पे आज किसी स्टूडेंट ने ऑक्सीजन बताया है तो इसका मतलब उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, क्योंकि 6 से 7 बार क्वेश्चन कराया। अगर इसके बाद भी आप गलत करते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी, ठीक है, आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं। जब 6 से 7 बार क्वेश्चन कराया तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि कैलोमल किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलोमल किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी पोटेशियम का, ऑप्शन सी मरकरी का, ऑप्शन डी सोडियम का। सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और मैं ये देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डेली उनका एक ये कमेंट आता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, इसको पढ़ा दीजिए, अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। और जो चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता तो उस दिन ये कमेंट आ जाता है, मैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो उस दिन ये कमेंट आ जाएगा कि सर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे नहीं होता, ध्यान रखिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी सब्जेक्ट मैं आपको अकेले पढ़ाता हूं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, अकेले पढ़ाता हूं। तो मैं एक बार में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। जब एक सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर में स्टार्ट करता हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आधे से ज्यादा आपको मैंने पढ़ा दिया है, आपको रिवीजन करना है। आपका रिवीजन करने का भी मन नहीं करता, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपने कर लिया, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा मरकरी का, या फिर आप इसे पारा बोल सकते हैं। जो कैलोमल होता है किस धातु का अयस्क है? मरकरी का होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक होता है सिनेबार, ठीक है, सिनेबार, ये आपका पूछा जा चुका है 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैलोमल जो है ये मरकरी का अयस्क होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार पहले कराया है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। ऑप्शन ए एक सरल रेखा, ऑप्शन बी एक परवलय, ऑप्शन सी एक दीर्घवृत्त और ऑप्शन डी वृत्त। ये आपका दिया, 4 ऑप्शन आपने देख लिया। सबसे पहले अपना आंसर बताइए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है
उस पर आप ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते। जो चीजें नहीं पढ़ी हैं उसी पे आपका ध्यान ज्यादा जाता है। आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, पहले कम से कम उसको तो अपना क्लियर कर लीजिए कि हाँ जितना पढ़ाया गया वो मेरा अच्छे से तैयार है। उतना भी आपने अभी अच्छे से तैयार नहीं किया है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि जो नहीं पढ़ा उसको पहले पढ़ लिया जाए और जो पढ़ाया गया उसे नहीं पढ़ते। तो देखिए, जो चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, पहले से जो पढ़ रखी हैं उसको तो अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, फिर नए चैप्टर्स पढ़ेंगे। देखिए, जो बची हुई चीजें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा और वो भी इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। ये नहीं कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, सभी चैप्टर नहीं पढ़ना। अब जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपका वृत्त वाला चैप्टर हो गया या फिर ट्राइंगल वाला चैप्टर हो गया। अब वृत्त में आप पढ़ेंगे तो करीब आपको वृत्त में 3 से 4 चैप्टर कंबाइन करके दिए गए। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 250 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या 250 क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करेंगे? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते जिस पैटर्न के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं, आप सबको पता है। तो देखिए, एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ जो होता है एक दीर्घवृत्त होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन आज 5वीं बार आया हुआ है यहाँ पे, तो आपको आंसर तो यहाँ पे करेक्ट ही करना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए टेस्ट में मैंने आपसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 25 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि किसने क्या आंसर किया है, सबका आंसर मुझे पता है। बस मैं आपसे इसलिए पूछता हूं, मुझे ये पता चल जाता है कि कौन ईमानदारी के साथ अपना स्कोर यहाँ पे बताता है। तो ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताइएगा। ऑप्शन आपने इस क्वेश्चन पे देख लिए होंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर आपका होगा टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नाम से? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो आपको ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है टेफ्लॉन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आज के इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। अगर आपके 25 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना रिवीजन भी अच्छे से किया है और आपने पढ़ाई भी अच्छे से की है। और अगर आपका 25 में से 20 से कम यानी 20 से नीचे आपका स्कोर आता है, 19-18 आता है, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप 18 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज के इस टेस्ट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए हैं और चैनल पे जाके चेक करेंगे ना, ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस जो 25 कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ने अपना रिविजन किया रहा होगा, आप लोगों ने अपना रिवीजन किया रहा होगा, तो आपका स्कोर यहां पे 25 में से 25 होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है कमेंट बॉक्स के लिए, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों ने कर ही लिया था। तो कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का टेस्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। और देखिए, आगे भी आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, आगे भी आप लोगों का टेस्ट होगा। इससे ये फायदा होता है, मुझे ये पता चल जाता कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना सही कर रहे हैं, इससे ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।